माता खुद माता की जय, खुद माता की जय, खुद माता की जय, त्रिसंध्या माता की जय, त्रिसंध्या माता की जय, त्रिसंध्या माता की जय, ब्रह्म सरोवर की जय, ब्रह्म सरोवर की जय, विराट माता की जय, विराट माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री हुद माता की। हुद माता त्रिसंध्या यात्रा मैनेजिंग कमेटी जो है वो इस वक्त भाजपा के नेता और उसके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी के पास पहुंचे कि डेलीगेशन पहुंचा और यात्रा को लेकर तमाम विषयों पर जो है वो सुनील जी से बातचीत हुई है और पूरा आश्वासन दिलाया है कि जो मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और यात्रा को लेकर क्या अहम बातें हुई हैं सुनील जी से पूछेंगे। सुनील जी, जय माता दी। जय माता दी, जय हुद माता की, जय त्रिसंध्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश जी। आज हुद माता कमेटी जो जम्मू की एक सब कमेटी है, आदरणीय जगदीश जी जो हमारे इसके प्रेसिडेंट है सब कमेटी के, इनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन अभी अभी मुझसे मिला है। एक तो इनका उद्देश्य हर वर्ष की तरह निमंत्रण देने का है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हर साल मुझे ये कमेटी निमंत्रण देती है और मैं कोशिश करता हूं कि कहीं न कहीं इस यात्रा में मैं सम्मिलित हूं। कभी किश्तवाड़ में, कभी जम्मू में, कभी दक्षिण में, हर साल मैं कोशिश करता हूं इस यात्रा में भाग लेने का। पिछले साल हम रणवीरेश्वर मंदिर भी गए, सोंदर में भी जगराते में मैंने शमूलियत की और इस साल भी मैंने आशा रखी है कि शायद यदि माता रानी का बुलावा हो तो मैं भवन जाने की सोच रहा हूं। तो एक निमंत्रण देने का है और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से पूरे दक्षिण के लोगों की मांग है, डिमांड है, विशेषकर इस डेलीगेशन की डिमांड है कि जब यात्रा कठुआ से जम्मू आएगी, जम्मू हमारा जो रूटीन की हमारी प्रथा है, परंपरा है, रणवीरेश्वर मंदिर में चढ़ी जाती है और उसके बाद हमारा जो बेलीचराना में मंदिर है हुद माता का, वहां पे भव्य एक जागरण होता है और अगले दिन प्रस्थान करती है किश्तवाड़ के लिए। इस बार हमारा इरादा है, हमारी इच्छा है, अपेक्षा भी है कि इस हुद माता के जम्मू बेलीचराना छड़ी आगमन पे आदरणीय उपराज्यपाल महोदय यदि उपस्थित हों तो यात्रा की भी शोभा बढ़ेगी और इस दक्षिण के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे, कल के लिए समय मांगा है उपराज्यपाल महोदय से, यदि कल समय मिल गया तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ पे 27 तारीख जो यात्रा आएगी, 27 तारीख शाम को बेलीचराना के उस हमारे जागरण में आदरणीय उपराज्यपाल महोदय आए। ये हमारे इस डेलीगेशन का एक उद्देश्य था, मकसद था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, अब आप मेरे सामने ही हैं, तो मैं चैनल के माध्यम से समस्त जम्मू कश्मीर के लोगों को, विशेषकर सनातन प्रेमियों को एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। पूरे जम्मू कश्मीर में अनेकों यात्राएं चलती है, अमरनाथ यात्रा चलती है, माता वैष्णो देवी की यात्रा है, शिव खोड़ी की यात्रा है, मां मचेल की यात्रा है, अनेकों यात्राएं हैं। लेकिन शायद ये कितना उचित होगा मुझे बोलना, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वाली जो यात्रा है, हुद माता यात्रा है, बिल्कुल सारी यात्राओं से बिल्कुल विचित्र है, अनोखी यात्रा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितने भी सनातन के लोग या हमारे सनातन पे आस्था विश्वास रखने वाले लोग हैं, एक बार आप जरूर हुद माता आकर देखें। कितनी विचित्र ये यात्रा है, कितनी अनोखी यात्रा है। मतलब इसमें एक अनुभूति होती है, सचमुच आध्यात्म की अनुभूति होती है। देवी देवताओं का एक स्मरण करके वहां पे ऐसा लगता है कि सच में मैं पता नहीं कौन से लोक में आ गया हूँ। और एक और बड़ी खासियत, एक महत्वता इस यात्रा की है। यहाँ पे हम जब त्रिसंध्या माता की जय बोलते हैं, त्रिसंध्या का यहाँ पे स्पष्ट अर्थ है कि 3 बार माता प्रकट होती है जल के रूप में। और ये पूरे देश दुनिया में, मैं कहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पे दिन में 3 बार माँ प्रकट होती है त्रिसंध्या के रूप में। 3 बार जल आता है और हम सब स्पर्श करते हैं जल को और नहाते हैं वहां पे। चूंकि
एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये जल लगातार वहां पे आपको नहीं दिखेगा। ये जल केवल दिन में 3 बार दिखेगा, सुबह, दोपहर और शाम को, और इसे सूखते कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप कुछ देर बाद वहां जाएंगे, अगर कहीं से घूम घाम के, वहां पे ऐसा लगेगा आपको कि जल की एक बूंद भी वहां पे नहीं है। तो इस प्रकार का जो ये विचित्र नजारा है, ये पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल दक्षिण के अनंतनाला के हुद माता त्रिसंध्या माता के स्थान पे ही होता है। और प्रकृति का तो पूछो ही मत। प्रकृति ने जैसे सारी वहीं पे अपनी बौछार की हुई है, जितनी भी खूबसूरती है वहां पे। इतना मैदान बड़ा है और मैदान के बीचों बीच एक छोटी नदी चलती है, तो अनेकों वहां पे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं भी काफी देर से गया नहीं हूँ, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहां पे जाऊं। तो मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग वहां पे आए। आपने माता वैष्णो की यात्रा की होगी, आपने शिवखोड़ी की यात्रा की होगी, आपने मचेल की यात्रा की होगी, आपने अमरनाथ की भी यात्रा की होगी, भोलेनाथ की भी यात्रा की होगी। लेकिन मैं आपकी यात्राओं को संपूर्ण तब मानता हूं, आपके इस यात्राओं के यज्ञ की पूर्ण आहुति जब आप खुद माता आके उस नजारे को, उस माँ के आशीर्वाद को लेंगे, तो ये आहुति आपकी यात्राओं की पूर्ण होगी। और आप ये मानिए कि आध्यात्म की इस दुनिया में ये अलौकिक जो दृश्य आपको देखने के मिलेंगे, ये दुनिया में किसी कोने पे नहीं मिलेंगे। मैं अंकुश जी आपके चैनल के माध्यम से सभी दक्षिण जम्मू कश्मीर का एक भाग है और किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इस बार आइए। वहां पे व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। दक्षिण के जो लोग हैं, दक्षिण के लोगों की मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। आप एक बार आए, लोग वहां पे पलकों के पलकों को बिछा के आपका आतिथ्य निभाएंगे। आप वहां आइए, वहां पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, रहने की, खाने की, लंगर की, और किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस यात्रा में इस बार सभी सहभागी बने। आप सभी इस हवन में, यात्रा में शामिल होके इस माता की भी महिमा और शोभा बढ़ाएं। मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि इस बार यात्रा करने के लिए जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग आएंगे। और यदि भारत के भी किसी भी राज्य के लोग आना चाहें, वो भी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त डेलीगेशन जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिला है और साफ आश्वासन यात्रा को लेकर भी दिया है और निमंत्रण पूरे देश भर की जनता को जो है वो इन्होंने दिया है और सनातनी प्रेमियों को खास कर दिया है। तो हुद माता यात्रा ऑफिशियल पेज को फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो है जय हुद माता जरूर लिखिएगा।